प्यारे साथियों, अगर आप भी बिहार बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम जो पढ़ने वाला है 26 जून को पढ़ने वाला है, उसका ओरिजिनल पेपर हम लेकर आ चुके हैं। विषय कोड मिलाएंगे 1 से 1 होगा और 100% जो होगा ये ओरिजिनल पेपर होगा और कल के एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे यही रियल पेपर होगा और गारंटी के साथ। ठीक है, और यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 80 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो याद रखेंगे कुल मार्क्स जो होगा 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपका 70 प्रश्न जो होगा वह ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा। आपको 40 का जो देना है जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में रहने वाला है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको 40 क्वेश्चन ही उत्तर देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये जो होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा नंबर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण जो है अनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेदभाव का अनुच्छेद नाम से किसने किया है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ललई सी यादव ने। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या है कि कह रहा है कि भारत में प्रचलित कौन सी प्रथा मनुष्य के पेशे को पूर्ण निर्धारित ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि विडंबना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विडंबना शब्द का अर्थ जो होता है उपहास होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 के दांत शीश कहानी के सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या है? तो मोटर का स्टीमल इंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि 20 के दांत शीश कहानी में किसका कथन है कि मैं चाहता हूं कि जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सेन साहब का। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कह रहा है कि नालीन बिलोन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो आप जान रहे होंगे कि ये जो हुई थी पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब का लड़का खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मदने ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर का स्वामी विवेकानंद ने किन को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 9 का ए मैक्स मूलर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हुआ है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को हम क्या सीखे सी पार्टी हिंदी साहित्य के किस विद्या में रचित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर भाषण जो करेक्ट आंसर। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथा बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से क्या करने का बल देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का डी राम नाम के कीर्तन पर। ये जो है पूरा ओरिजिनल पेपर होगा। ठीक है, और इसका जो सब्जेक्टिव का इसमें ऑब्जेक्टिव ही बताएंगे और सब्जेक्टिव का जो पेपर लेकर हम आने वाले क्वेश्चन और आंसर के साथ। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है
रोशन खान को किसने दृष्ट मार्ग की दीक्षा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बी करेक्ट आंसर है। गोस्वामी क्या है? गोस्वामी दिलनाथ ने, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट 14 नंबर, कभी रश खान किस छंद में सिद्ध है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का कि दही वाली मामा से इस कहानी के लेखक श्री निवास का पूरा नाम क्या है? तो 15 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ती वेंकटेश अंगार ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का है दही वाली मामा से इस कहानी के अनुसार शहर में रोज आकार दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी बारी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है 17 नंबर क्वेश्चन है कि डरते विश्वास के शीर्ष पाठ के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि डरते विश्व से इस कहानी की पात्र लक्ष्मी का प्रति लक्षण कहाँ नौकरी करता था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी कलकत्ता में। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा जो हो जाए ओरिजिनल पेपर है, 100% ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसका जो हम सब्जेक्टिव लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। कह रहा है कि 19 नंबर आग उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आग उगलना का क्या होता है? तो अतिशय क्रोध करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 20 नंबर किसी शब्द के अर्थ का बोध करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 21 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभिधा लक्षण और व्यंजन किसके प्रकार है? तो इसका जो किसके प्रकार है? तो ये जो है शब्द शक्ति के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है भाषा के शब्दों को सुचित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारी पूर्ण मनोरंजन ढंग से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो अलंकार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर का अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग किए गए हैं? तो ये कितने किए गए हैं? ये नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, जहाँ किसी का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए सीमा का मर्यादा का उल्लंघन हो जाए कौन अलंकार होता है? तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो ये जो होता है अतिशयोगी, तो ये जो होता है ये नंबर करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है शिरो प्लस मणि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 26 नंबर निम्न में से कौन सा व्यंज संधि का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है डी। ठीक है, यद्यपि। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का डी। 27 नंबर कह रहा है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि च वर्ग का तालु होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, पर्वत शब्द का परवाची क्या होता है? तो पर्वत शब्द का परवाची जो होता है ये जो होता है भूमिधर। ठीक है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिंदी के अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो होती है 5 होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन कि मुक्त अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला ए स्वर होती है। 32 नंबर उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि को दूसरी ध्वनि के बीच कुछ विराम होता है, उस विराम को क्या कहा जाता है? तो उस विराम को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर याद रखेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आप जान रहे हो कि शुद्ध शब्द जो है फल्गुण है। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? डी नंबर जो है अशुद्ध शब्द है कलश।
ठीक है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे कि 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन से योजक ची है, तो ठीक है 40 ही बनाना है। निम्न में से किस विराम ची का प्रयोग हर्ष, विषाद, विनमय, घृण, आशय ये में किया, भावों का व्यक्त करने के लिए किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है, विस्मयादि ची का। ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन का रहा है, वह विकारी शब्द को क्या कहते हैं जो विशेष वस्तु भाव को जीव का नाम का बोध होता है, तो आप जानते हैं कि शब्द संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, सर्वनामों की संख्या जो आप जानते हैं कि ये जो होती है 6 होती है। उसके बाद अब हम बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 39 नंबर, तो ये करेक्ट हो जाएगा प्रोफेसर। ठीक है। उसके बाद 40 में शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, तो शब्द के जाति को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। करें 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शाखा शब्द का बहुवचन होगा, तो शाखा शब्द का बहुवचन क्या होगा, शाखाएं होगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग जो है बैडमिंटन, कॉपी, दौलत, प्यास, तो यह जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है दौलत जो हो जाएगा। ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो चमड़ी हो जाएगा, डी नंबर क्वेश्चन। आपको 40 क्वेश्चन का ही क्या करना है, जवाब देना है। तो हमने कितना 42-43 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि सब्जेक्टिव मिल सके। उसके साथ हम आपको संस्कृत का पेपर भी बहुत जल्द लाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।